तो अभी देखिए आज अपन करते हैं 7.3 का क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो जो हमें दिया गया है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन करना है हमें 10 की पावर है 3 और इसका थीटा है 2x और साथ में दिया है इसके सेक और उसका थीटा है 2x और dx। ओके, तो यहाँ पर हम इसका क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर पावर जो है वो कैसी है, ओड है। तो ओड है तो इसको आप पहले इवन में कन्वर्ट कीजिए कुछ इस तरीके से, यानी इसको अगर अपन ऐसे लिख देते हैं कि आई का तो लिखा आई, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, इसे लिख दिया मैंने एक बार तो टेन स्क्वायर 2x और एक बार लिख दिया टेन 2x, यानी जो 3 की पावर में था ना उसे एक बार 2 की पावर में अलग और एक बार 1 की पावर में अलग लिख दिया। और इधर से जो आपका आगे सेक 2x है उसे यहां लिख दीजिए। ओके, अब अब देखिए आप लोगों ने 10th क्लास में ये आइडेंटिटी पढ़ी है क्या, कि टेन स्क्वायर एक्स और प्लस में 1 हमेशा सेक स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। तो इस 1 को इधर भेज दें तो टेन स्क्वायर की वैल्यू बन जाएगी जो कि यहां पर रिप्लेस कर देंगे। कैसे, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसकी जगह लिख दिया 1 उधर चला गया तो यानी कि सेक स्क्वायर एक्स और माइनस में 1। ध्यान देना यहां पर जो थीटा है वो 2x है तो यहां पर भी 2x ही लेना पड़ेगा। ब्रैकेट में कर दो क्लोज और यहां से जो ये है इसे मेंशन यहां पर एज इट इज कर सकते हो। ओके, अब अब क्या कर सकते हैं यहां पर, तो अब यहां पर क्या कर सकते हैं, ये जो टेन 2x और ये जो है ना इसको अंदर इंडिविजुअली दे दीजिए, यानी एक बार तो अपन इसके साथ ले लेंगे और नेक्स्ट टाइम इस 1 के साथ। तो इसे कुछ ऐसे लिख देते हैं आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन और ये जो आपका सेक स्क्वायर है इसे लिखा सेक स्क्वायर 2x। ओके, और यहां से इसके साथ ही लेके आए तो आ गया टेन 2x और सेक 2x और dx लगा दीजिए माइनस ये जो 1 के आगे ये वाला और इंटीग्रेशन कर दीजिए, ये जो है इस 1 की जगह पर रिप्लेस क्योंकि इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा टेन 2x और साथ में सेक 2x और लास्ट में dx। ओके, तो यहां पर ये जो पोर्शन है इस पोर्शन के अंदर मान लीजिए मैंने इसको I1 मान लिया, ये जो कंप्लीट है ये इसे मैंने I1 ले लिया, माइनस आगे जो है उसे एज इट इज लिख सकते हैं अपन टेन 2x और सेक 2x और dx। वैसे हमें पता है कि टेन 2x और सेक 2x है, ये भी कंप्लीट एक फॉर्मूला होता है जो कि आपको यहां पर बताया हुआ है क्या, कि जब भी सेक 2x और टेन 2x देंगे तो उसका सेक x हो जाता है। तो मैं एक बार इसको ऐसे लिखकर छोड़ रहा हूं क्योंकि ये सोल्व करना है पहले मेरे को। यहां लिख देते हैं लेट I1 इज इक्वल टू आपका है सेक स्क्वायर 2x डॉट टेन 2x और सेक 2x इंटीग्रेशन और dx। ठीक है, यानी ये जो पोर्शन है इसको मैं अलग से इंडिविजुअली सोल्व कर रहा हूं, इसे मान लेता हूं इक्वेशन फर्स्ट। इसे सोल्व करें तो यहां पर जो हमारा सेक एक्स है इसे टी लेट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, सेक एक्स को टी लेट। तो लेट किया कि सेक 2x है ये अपना टी है। ठीक है, अगर ये टी है तो यहां पर इसका बोथ साइड डिफरेंशिएशन करेंगे, बोथ साइड्स डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका तो क्या आ जाएगा, सेक 2x है इसका आ जाएगा डिफरेंशिएशन, एक बार तो ये सेक 2x खुद और एक बार इसके साथ आ जाता है टेन 2x। फिर इस 2 का करेंगे तो ये जो 2 है ये आगे आ जाएगा, इधर इसका करेंगे तो ये dt अपॉन में dx आ जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो ये आपने डिफरेंशिएशन वाले एक्सरसाइज में सीखा ना फॉर्मूला, कि जब भी सेक एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो सेक एक्स डॉट टेन एक्स आ जाता है। तो यहां पर इस 2 को तो इधर रिप्लेस कर देंगे और dx को इधर, यानी कुछ ऐसा लिख देंगे सेक 2x डॉट टेन 2x और यहां पर dx और ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, यानी 1/2 और dt। ऐसा क्यों किया, देखिए टेन 2x और सेक 2x और dx जो है इसको अपन 1/dt लिख सकते हैं हाफ के साथ, यानी ये आ जाएगा I1 इज इक्वल टू
इंटीग्रेशन है, लगा दीजिए। सेक स्क्वायर 2x है, तो सेक की 2x की जगह अपने टी माना, तो स्क्वायर है तो टी स्क्वायर ले लेंगे। बाकी ये जो पूरा पोर्शन इसे dt लिखना है और साथ में इसके 1/2 लिखना है। अब क्या करेंगे, अब अपन सिंपल यहाँ पर जो इसका फॉर्मूला उसे अप्लाई कर देंगे। क्या फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन x की पावर n dx का फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 अपॉन में n+1 और प्लस में c, यही होता है ना। इसे यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए, यानी I1 आ गया आपका 1/2 इंटीग्रेशन t की पावर 2+1 बता रहा ना, यहाँ पर आ जाएगा 2+1 और 2+1। अगर इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये इंटीग्रेशन सोल्व होते वक्त हट जाता है और प्लस में ले लेंगे कोई इसका कांस्टेंट C1। वैल्यू पुट कर दीजिए t की, हाफ का तो हाफ आ गया, और ये जो आपका t है इसकी पावर 2+1 यानी 3 हो गया, तो ये आ जाएगा। t की वैल्यू वापस डाल दें, sec 2x था ना, तो sec 2x और उसके ऊपर पावर आ गई 3 और अपॉन में अलग से 3 है ही, प्लस में C1। ठीक है, इस वैल्यू को उठाइए जो I1 की है और यहां पर रिप्लेस कर दीजिए। तो यहां लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी उसे मैं एक बार यहां लिख देता हूं दोबारा, है अपनी I इज इक्वल टू, यानी I इज इक्वल टू I1 माइनस इंटीग्रेशन करना था tan 2x और sec 2x का, tan 2x और sec 2x और dx साथ में है ही। ठीक है, तो यहां से इस वैल्यू को यहाँ रिप्लेस करेंगे, साथ में इसको भी सोल्व करके दिखा देंगे। तो यहाँ आ गया I का, तो I1 की वैल्यू ये जो अपन ने सोल्व किया ना ये वाली, इसको रिप्लेस कर दीजिए, यानी 1/2 और अंदर ब्रैकेट के है sec x, उसका 2x था थीटा, ऊपर पावर 3 है और इसके अपॉन में 3 है, यही है ना, और प्लस C1 इसका कोई कांस्टेंट है, माइनस इस पोर्शन को सोल्व करें, इंटीग्रेशन tan 2x और sec 2x dx। तो ये डायरेक्ट अपना एक फॉर्मूला होता है जो कि इंटीग्रेशन का, ये देखिए sec x और tan x का करना हो तो sec x आ जाता है, तो यहां पर भी यही है, तो इसको लिख देंगे sec 2x। थीटा जो है x की बजाय 2x है, तो ये 2 का भी करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। ओके, और इसका कांस्टेंट आ जाएगा कोई C2। अब क्या करते हैं, अब इसको थोड़ा और सिंपल कर देते हैं, यानी ये आ जाएगा I का, तो I, ये 2 और ये 3 मल्टीप्लाई हो तो 1/6 और ये आ जाएगा sec 2x का होल क्यूब। ऐसे ये जो C1 है और C2 इसको C मान लेंगे, तो इसे लिख देते हैं पहले 1/2 sec 2x और प्लस में C1 और C2 को एक C लिख दिया, और यही होगा अपना फाइनल आंसर। ओके, तो इस तरीके से इसे सोल्व कर देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7.3 का क्वेश्चन नंबर 16, जो कि दिया गया है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन करना है 10 की पावर जो है 4 दे रखा है। ओके, और यहाँ पर थीटा है वो x ही है। अब क्या करें, ये जो 4 है इसे भी अपन लिख सकते हैं क्या, इसे अपन लिख सकते हैं ये tan स्क्वायर x। ओके, और एक बार फिर लिख देते हैं इसको tan स्क्वायर और x। ठीक है, और इंटीग्रेशन और dx लगा दीजिए। अब आपने 10th में देखा होगा ये एक आइडेंटिटी होती है क्या, हमें पता है tan स्क्वायर x प्लस में 1 हमेशा sec स्क्वायर x के इक्वल होती है, तो इसकी जगह पर ये sec स्क्वायर डाल देंगे और +1 इधर इसको माइनस करवा देंगे, यानी इसे कुछ ऐसा लिख देंगे I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये आ गया sec स्क्वायर x और माइनस में 1। ठीक है, यानी इस tan स्क्वायर की जगह ये आ गया और tan स्क्वायर को लिख दीजिए एज इट इज। ओके, और साथ में लगा दीजिए dx। अब अब ये जो tan स्क्वायर है इसको अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, यानी I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x और tan स्क्वायर x माइनस में इंटीग्रेशन इस 1 के साथ होगा तो tan स्क्वायर x और dx आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये जो पोर्शन है ना, इसको तो अपन पिछली बार की तरह I1 मान लेंगे, इसको अलग से सोल्व कर देंगे, यहां पर dx और आएगा, इसको मान लिया इक्वेशन फर्स्ट, और I1 जो है उसको अपन ने यहाँ पर लेट किया है इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x और साथ में tan स्क्वायर x और dx। ठीक है, अब यहाँ से अपन
लेट कर लेते हैं कि जो आपका टेन एक्स है ये टी है, और इसका कर दें बोथ साइड डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो टेन का क्या होता है, टेन का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और इधर से dt का हो जाएगा ये, और इसके नीचे जो एक्स है उसे यहीं लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये रहा सेक स्क्वायर, ये रहा dx, इसके dt आ जाएगा, इसकी जगह t आ जाएगा टेन स्क्वायर की जगह। तो i1 का तो i1 आ गया, इंटीग्रेशन आ गया, इस टेन स्क्वायर की जगह अपन ने t डालें तो t का स्क्वायर लिखेंगे, इन दोनों की जगह dt आ रहा तो उसे dt लिख देंगे। सोल्व कर दीजिए, फॉर्मूला जो लगाते हैं हर बार, यानी ये आ गया 2+1 और 2+1 और प्लस में c, है ना। 1 लगा देंगे इसके साथ, सोल्व कर देंगे थोड़ा और, t की पावर 3 और अपॉन में 3 और प्लस में c1। फाइनली जो ये t3 है इसकी जगह ये 10x रिप्लेस कर देंगे, तो ये आ जाएगा i1 इज इक्वल टू 10x उसकी पावर 3, और ये 1/3 बाहर कर दो, प्लस में c1 लिख दो, ठीक है। अब आप इस वैल्यू को फ्रॉम इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हो, तो यहां लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या है उसे एक बार मैं दोबारा यहां लिख देता हूं। i1 इस पूरे की जगह था, तो इसको तो सोल्व ही कर लिया अपन ने, तो यहां पर इसकी वैल्यू ये डाल सकते हैं क्या कि 1/3 10x और उसका 3 आ गया, प्लस में इसका कांस्टेंट c1 है, आगे माइनस है, माइनस लगा दीजिए, इंटीग्रेशन ये जो टेन स्क्वायर एक्स है, ये जो टेन स्क्वायर एक्स है इसकी जगह आप सेक स्क्वायर -1 लिख सकते हो, ठीक है। इसका थीटा जो एक्स है और साथ में dx, क्या किया है, ये जो टेन स्क्वायर था एक नंबर इक्वेशन में, ये अलग वाला, इसकी जगह टेंथ वाली आइडेंटिटी रिप्लेस कर दी, ठीक है। अब इसको आप इंडिविजुअली ओपन कर सकते हो, ये तो आ गया i, ये 1/3, ये 1/3 भी आ गया, ये 10x आ गए वो भी आ गया, और होल क्यूब भी आ गया, प्लस में c1 है वो भी आ गया। ये माइनस पहले इसको देंगे, तो माइनस में इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स और dx, फिर ये माइनस इस 1 के पास जाएगा तो प्लस का 1 आएगा, यानी कि 1 dx आ जाएगा, ठीक है। i का तो लिखा i, 1/3 का 1/3, 10x जो है ये सोल्व हो चुका है, तो इसे एज इट इज लिखना पड़ेगा, और प्लस में c1। अब सेक स्क्वायर एक्स है और dx है, तो इसका इंटीग्रेशन फॉर्मूला आपको पता है कि 10x होता है वो लिख देंगे, और प्लस में इसका कोई कांस्टेंट c2 आएगा, ऐसे ही प्लस इंटीग्रेशन 1 dx का करते हैं ओनली x आता है, और इसका कांस्टेंट c3 आएगा। अब देखिए ये जो आपका c1 c2 और c3 है इनको एक c लिख देंगे, और बाकी को सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज कर देते हैं। i इज इक्वल टू 1/3 10x और क्यूब, ठीक है। उसके बाद में ये वाला लिख देते हैं -10x, फिर उसके बाद में ये वाला x लिख देते हैं। अब रह गया c1 c2 और c3 रह गए, इन सबको एक c लिख देते हैं, यही होगा अपना फाइनल आंसर। ओके, तो इस तरीके से अपने इसे सोल्व कर देंगे। तो अब करके देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7.3 का, क्वेश्चन नंबर 17 है वो वाला, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कि i इज इक्वल टू हमें दे रखा है, इंटीग्रेशन करना है साइन क्यूब एक्स और प्लस में कोस क्यूब एक्स, और इसके अपॉन में है अपना साइन का स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स, और यहां पर है dx। तो आप ध्यान से देखो कि ऊपर जब भी प्लस माइनस का मिल जाता है तो आप इंडिविजुअली इनको ओपन कर सकते हो, यानी कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, इंटीग्रेशन पहले लिखा साइन क्यूब लिख दिया, और इसके अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स और dx लगा दिया, यानी एक बार इस पोर्शन के साथ ये सारा लिख दिया। अब की बार प्लस है, प्लस लगा दो, और इसको इंडिविजुअली अलग से ओपन कर दो, यानी ये लिख दोगे कोस क्यूब एक्स, और इसके अपॉन में ये जो भी है साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स और dx में करना है। अब क्या कर सकते हैं, यहां पर ये 3 टाइम है और ये जो है ये 2 टाइम है, तो ये इससे कैंसिल हो रहा है, तो एक बार बच जाएगा ऊपर, यानी ये कुछ ऐसा आ जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ऊपर आ गया साइन एक्स, और नीचे नीचे देखो 2 टाइम था, ये इससे कैंसिल हुआ, सिर्फ ये रह गया, यानी कोस जो है ये 2 टाइम आएगा, कोस एक्स और कोस एक्स, और dx लगा दीजिए, प्लस ऐसे अगले पोर्शन में कोस 3 टाइम है, ये 2 टाइम, ये कैंसिल होंगे, इस बार साइन नीचे बचेगा, तो ये आ जाएगा कोस एक्स ऊपर एक बार,
क्योंकि ये 3 टाइम है, ये 2 टाइम है। नीचे इस बार आपका साइन एक्स और साइन एक्स आ रहा है, ठीक है। अब देखिए, आपको पता है क्या कि साइन बाय कोस, ये अगर बात करें अपन, तो साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स हमारा होता है 10x। ऐसे ही 1 अपॉन में कोस माने तो 1 अपॉन में कोस एक्स आपका होता है सेक एक्स। ऐसे ही इधर से कोस अपॉन में साइन है, ये कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स आपका होता है कोट एक्स। क्या होता है? कोट एक्स। अब बचा क्या? 1 अपॉन में साइन, ये अलग से रह गया, तो 1 अपॉन में साइन ये होता है आपका कोसेक एक्स के इक्वल, ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यूज हमें मिल रही है सारी रिप्लेस कर देते हैं, तो आई का तो आई आया, ये साइन बाय कोस है, इसको 10 लिख देते हैं, यानी ये लिख दिया 10x। ये 1 अपॉन में कोस है, इसे लिख देते हैं सेक एक्स, ये लिख दिया सेक एक्स। अब आप इसके इंटीग्रेशन यहाँ और dx लगा दीजिए, प्लस इस पोर्शन में भी कोस बाय साइन, कोस बाय साइन को कोट, तो ये लिख दिया कोट एक्स। ऐसे 1 अपॉन में साइन को कोसेक एक्स लिख दीजिए और इंटीग्रेशन यहाँ लगा दीजिए, ठीक है। अब देखो, अब जो हमें ये पोर्शन मिला है इसमें कंप्लीटली फॉर्मूले लगते हैं इंटीग्रेशन के जो होते हैं। तो हमें पता है कि tan x और sec x का इंटीग्रेशन करना हो, sec x और tan x का करना हो तो sec x आ जाता है, और कोसेक और कोट का करें तो माइनस में कोसेक आता है। तो इसका तो कर देंगे सोल्व, आई का तो आई आ गया, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, यानी कि sec x आ जाएगा, प्लस इसका कोई कांस्टेंट c1 आएगा। ऐसे ही प्लस ये जो कोट एक्स और कोसेक का करेंगे तो इसका आता है माइनस में कोसेक एक्स, ठीक है। और प्लस में इसका कोई कांस्टेंट c2। इसको सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज कर देते हैं। आई का तो आई, सेक एक्स, ये c1 और c2 इसको एक कांस्टेंट लिखना है, इसको यहां लिख देते हैं, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस कोसेक एक्स। c1 और c2 दोनों को एक c मान लिया, यही होगा हमारा फाइनल आंसर। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं 7.3 में। क्वेश्चन नंबर जो आपका 18 है ये वाला, हमें दिया i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन करना है कोस 2x, प्लस में आपको दे रखा है 2 साइन स्क्वायर x, और इसके डिवाइडेड में आपको दिया है कोस स्क्वायर x, ये दिया हुआ है, ठीक है। और dx के रिस्पेक्ट में करना है। तो हमें पता है कि ऊपर कोस 2x दिया है ना, इसका आप फॉर्मूला लगा दीजिए। कोस 2x का फॉर्मूला होता है, यहां पर साइन दे रखा है तो साइन की फॉर्म में ले लेता हूं मैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, यही होता है ना। तो इस कोस 2x की जगह रख देंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो ये तो लिखा मैंने आई, ठीक है। और यहां से इंटीग्रेशन कर रहे हैं किसका? कोस 2x की जगह पहले 1 माइनस 2 साइन एक्स लिख दीजिए, तो ये आ गया आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, यानी इस कोस 2x की जगह रख दिया, प्लस में आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स है उसे लिख दीजिए, डिवाइड में जो भी है कोस स्क्वायर एक्स है उसे लिख दीजिए और dx लगा दीजिए। अब देखिए, ये तो है माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स और ये है प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स, यानी दोनों हो गए कैंसिल। तो ये कैंसिल, तो बचेगा क्या? आपका बचेगा इंटीग्रेशन, ये कैंसिल तो ऊपर बचा 1, और डिवाइडेड में बचेगा आपका कोस स्क्वायर एक्स और dx। अब आपको पता है कि 1 बाई कोस क्या होता है? सेक होता है, यानी इसे लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, dx लगाएंगे, इंटीग्रेशन करके दिखाएंगे। तो इसका तो आपको पता है कि डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है कि जब भी आप सेक स्क्वायर एक्स का करना चाहते हो इंटीग्रेशन तो 10x आ जाता है, यानी कि यहाँ पर अपन डायरेक्ट सोल्व कर देंगे, क्या लिख देंगे? ये आ जाएगा 10x और इसका कांस्टेंट प्लस में c, तो यही होगा अपना फाइनल आंसर, आई इज इक्वल टू। ओके, तो ऐसे कर देंगे 18 नंबर को सॉल्व। तो अभी देखिए 7.3 का जो क्वेश्चन नंबर आपका 19 है ये वाला, ये हमें दिया गया है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन करना है हमें किसका? 1 अपॉन में साइन एक्स है और कोस क्यूब एक्स है और dx है, ठीक है। तो इसको सोल्व करने के अलग अलग स्टेप्स हैं, या तो आप इसके नीचे कोस स्क्वायर और ऊपर कोस स्क्वायर ले लीजिए, जिससे tan या sec की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। अदरवाइज आप ये आइडेंटिटी भी लगा सकते हो, क्या? साइन एक्स और प्लस में कोस स्क्वायर एक्स हमेशा 1 के इक्वल होता है, यानी कि इस 1 की जगह पर अपन ये वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं। तो आई इज इक्वल टू आपका आ गया इंटीग्रेशन, इस 1 की जगह साइन का स्क्वायर, ठीक है, और
प्लस में कोस का स्क्वायर, और अपॉन में जो भी है इसे लिख दीजिए साइन एक्स कोस क्यूब एक्स और डी एक्स। इंडिविजुअली ओपन कर दीजिए, यानी इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स, यहां पर लिख दिया साइन एक्स और कोस क्यूब एक्स डी एक्स। इस बार कोस के नीचे ले लीजिए अलग से, प्लस इंटीग्रेशन करना है कोस स्क्वायर एक्स और डी एक्स, डिवाइडेड में साइन एक्स है और कोस क्यूब एक्स और डी एक्स है। क्या किया है, जो साइन एक्स और कोस क्यूब डिनोमिनेटर में था, ये एक बार साइन स्क्वायर के अलग से ले लिया नीचे, एक बार कोस स्क्वायर जो है उसके नीचे अलग से ले लिया, दोनों के नीचे इंडिविजुअली ओपन कर लिया। अब यहां लिख देते हैं आई इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन करना है, यानी कि साइन स्क्वायर 2 टाइम है, ये 1 टाइम, दोनों कैंसिल, ऊपर एक टाइम बच जाएगा, लिख देते हैं कि एक टाइम साइन रह गया। ऐसे ही कोस क्यूब जो 3 टाइम है, उसे एक बार कोस एक्स लिख देते हैं और एक बार कोस स्क्वायर एक्स लिख देते हैं और डी एक्स लगा देंगे, यानी ये 3 टाइम था, इसको अपन ने 2 टाइम ओपन कर लिया। प्लस नेक्स्ट जो ये पार्ट है, इसके अंदर कोस स्क्वायर है, इसमें कोस क्यूब है, तो ये इससे कैंसिल हो रहा है, नीचे एक बच जाएगा, कोस है ना, तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन में साइन एक्स का तो साइन एक्स आ गया, क्योंकि ये किससे कैंसिल नहीं हुआ, और जो कोस क्यूब है वो ऊपर वाले से कैंसिल होगा, तो एक कोस भी अलग से आ जाएगा। ओके, तो अब अपन क्या कर सकते हैं, यहां पर ये जो पोर्शन है ये तो इजीली कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि आप लिख सकते हो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन बाय कोस क्या होता है, टेन एक्स होता है, लिख दिया। ऐसे ही कोस स्क्वायर क्या होता है, ये आपका सेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, अब इस पोर्शन में क्या करें, इसको भी अपन को साइन या टेन की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसके लिए मैंने क्या किया, इसको मान लिया I1, ये हमेशा मानते हैं ना, उस तरीके से I1 मान लिया, इस पोर्शन को यहाँ पे बता दिया कि I1 जो है हमारा इंटीग्रेशन 1 अपॉन में साइन एक्स और कोस एक्स के इक्वल है। ठीक है, और ये dx आएगा। तो अपन कुछ ऐसा सा इसको बनाकर लेके आते हैं, फिर वापिस रिप्लेस कर देंगे, इसे मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन। तो एक बार मैं यहां पर लिख देता हूं कि I1 जो है मेरा वो रहेगा, इंटीग्रेशन करना है 1 अपॉन में साइन एक्स और कोस एक्स और डी एक्स। यहां मैंने कहा मल्टीप्लाई बाय कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स, यानी कि ये जो पोर्शन है इसके ऊपर और नीचे दोनों जगह से कोस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा रहा हूं, तो ये आ जाएगा I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन में साइन एक्स और कोस एक्स, यहां पर भी कोस स्क्वायर एक्स और ये कोस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, इतना है ना। तो यहां पर dx आ गया। अब हमें sec और उसकी फॉर्म में कन्वर्ट करना था, यानी मैं इसे कुछ ऐसा लिख देता हूं, इंटीग्रेशन, ये जो कोस स्क्वायर ऊपर है इसको रिवर्स करें तो इसके नीचे चला जाएगा, यानी ये आ जाएगा 1 अपॉन में साइन एक्स कोस एक्स, और यहां पर जो कोस स्क्वायर है ये भी आ गया। ठीक है, लेकिन ये जो ऊपर था न्यूमरेटर पार्ट में, ये चला जाएगा कुछ यहां पर सबसे नीचे। ओके, तो अब देखिए ये कोस एक्स है और ये कोस स्क्वायर एक्स है, तो एक टाइम ये कैंसिल हो रहा है, कैंसिल तो अपन यही कर सकते हैं, लेकिन यूज में लेना था, तो यहां से इसको कैंसिल किया तो सिंपल क्या बचेगा, अपना यहाँ पर कोस बचेगा। तो साइन बाय कोस क्या होता है, तो ये आपको पता है, साइन बाय कोस होता है 10, यानी I1 आपका आ गया इंटीग्रेशन, ये 1 अपॉन में कोस है, ये वाला जो 1 अपॉन में कोस है इसे तो लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स, और वहीं पर साइन बाय कोस जो नीचे है इसे लिख देंगे 10x, और ये लिख दिया dx। ठीक है, इस पोर्शन को उठाओ और या तो यहीं पर सोल्व कर दो या फिर वहां पर रिप्लेस कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं यहीं पे इसे सोल्व कर देता हूं, लेट कर लिया 10x है, ये अपना t है, t मानेंगे तो बोथ साइड्स डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और वो भी हमें पता है कि विद रिस्पेक्ट x, तो यहां पर ही आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx और ये dt, जो कि अपने अपर पार्ट में है भी। तो I1 का तो I1 आ गया, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर dx की जगह तो dt आएगा, वो लिख दीजिए, और 1 अपॉन में 10x की जगह t आ जाएगा, तो 1 अपॉन में t आ गया, जिसका फॉर्मूला क्या होता है,
हमें पता है कि इंटीग्रेशन 1/x और dx का करना होता है तो log x आता है और प्लस में c, है ना। तो इसे यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। I1 की वैल्यू आ गई, इंटीग्रेशन तो कर ही रहे हैं ना, तो ये लिख दिया log और t मोड में प्लस में c1 कांस्टेंट, या फिर इसकी वैल्यू डाल दीजिए, log का तो log लिख दीजिए, t की वैल्यू जो अपन ने लेट की है यानी कि 10x और प्लस में c1 कांस्टेंट है। अब इसे आप पुट कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में, यानी फ्रॉम इक्वेशन 1, एक नंबर इक्वेशन क्या आपकी ये वाली थी, तो यहां लिख देते हैं i का तो i, फिर इंटीग्रेशन करना है 10x sec स्क्वायर x और dx का, है ना। 10x और sec स्क्वायर dx का प्लस में i1 है, तो प्लस में जो आपका i1 है उसकी जगह जो आपने सोल्व कर दिया ये डाल दीजिए log 10x प्लस में c1, यानी ये जो पोर्शन था इसको अपन ने यहाँ रिप्लेस कर दिया। अब इसका और सोल्व कर दीजिए, ये तो सिंपल हो सकता है ना क्या, ये जो है इसे अपन करके दिखाते हैं। नाउ इसको मान लीजिए i2, इंटीग्रेशन करना है 10x और sec स्क्वायर x dx का, तो यहाँ पर लेट कर लो दोबारा, 10x को करेंगे t लेट, तो यहाँ डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा sec स्क्वायर x और इधर आएगा dt और dx डिवाइड में उसे इधर भेज देंगे, तो ये यानी ये पोर्शन वापस आ रहा है। तो i2 की वैल्यू आ गई आपकी क्या, इंटीग्रेशन करना है, ये तो आ जाएगा t और ये आ जाएगा पूरा dt, इसकी जगह वैल्यू डाल दीजिए इंटीग्रेशन, इसको सोल्व करें तो फॉर्मूला बन जाएगा अपना, इसकी पावर 1 है यानी कि 1+1 अपॉन में 1+1, इसका कांस्टेंट c2 आ जाएगा, रख दीजिए इसको सोल्व करके। i2 इज इक्वल टू, इसे सोल्व करेंगे तो ये आ गया t की पावर 2 अपॉन में 2 प्लस में c2, t को आपने क्या माना 10x, तो डाल दीजिए यहाँ पे 10 स्क्वायर x अपॉन में 2 और प्लस में c2, ये जो वैल्यू आई है इसे वापस यहाँ रिप्लेस कर दीजिए, तो इसे कुछ इस तरीके से लिख देंगे। नाउ i इज इक्वल टू, इस पूरे को सोल्व किया, ये 10 स्क्वायर x और ये हाफ स्टार्टिंग में प्लस में ये c1 और ये c2, ये दोनों मिलकर, ये c1 और ये c2 मिलकर आपका एक c लिखा जाएगा, तो इसे पहले लिख देते हैं, यानी कि log 10x प्लस में ये c1 और c2 दोनों मिलकर c बन गए, यही होगा अपना फाइनल आंसर। ओके, तो अब करके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए 7.3 में क्वेश्चन नंबर 20 है, i इज इक्वल टू में दिया गया, इंटीग्रेशन करके दिखाना है किसका, cos 2x और डिवाइड में आपका cos x प्लस में sin x का होल स्क्वायर dx के रिस्पेक्ट में। तो यहां पर जो आपका cos 2x है ना, इसकी वैल्यू डाल दीजिए जो फॉर्मूले में होती है क्या, cos 2x की होती है अपनी 3-4 होती हैं, लेकिन cos और sin x दोनों ऐसी कोई वैल्यू ले लीजिए, तो वो रहेगी आपकी cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यानी कि cos स्क्वायर x माइनस में साइन स्क्वायर x अपॉन में जो भी आपका cos x प्लस में साइन x का स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हो रहा है, यानी इसे आप लिख सकते हो क्या, इंटीग्रेशन a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि cos x प्लस साइन x, एक बार नेक्स्ट टाइम आप माइनस करके ले सकते हो cos x माइनस में साइन x, यानी आइडेंटिटी लग गई। डिवाइड में कौन है, डिवाइड में आपका स्क्वायर दे रखा है, तो इसे 2 बार लिख दीजिए, यानी cos x प्लस में साइन x, ऐसे ही cos x प्लस में साइन x, यानी इसका स्क्वायर करना था ना, तो इसको +2 टाइम लिख दिया, तो ये वाला पोर्शन आप देख सकते हो इससे कैंसिल हो रहा है, सिंपल क्या बचा, i इज इक्वल टू, ऊपर से तो आ गया आपका इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन x और डिवाइडेड पोर्शन में आपका है cos x प्लस में साइन x है और dx है, तो लोअर पार्ट को आप t लेट कर लीजिए, ऊपर वाला ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो यानी कि लेट किया cos x प्लस में साइन x, तो इसे ले लिया अपन ने
टी। यहां लिख देंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड और विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो कोस एक्स का तो क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, और साइन का क्या होता है प्लस में कोस एक्स होता है, और साथ में कौन आ जाएगा इधर से आएगा यानी डी टी, तो ये डी एक्स इधर आ जाएगा। ये आप देख सकते हो ऊपर ऑलरेडी प्रेजेंट है, कोस पॉजिटिव है, माइनस का साइन है, माइनस का साइन है, इनकी जगह आ जाएगा इतने की जगह डी टी। तो ये आ गया आपका आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कोस एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइड में, यानी कि ये तो बन गया 1 अपॉन में टी, और ये आ गया डी टी। इसका हो जाएगा सीधा लॉग टी, 1/t का होता है ना इंटीग्रेशन फॉर्मूला, प्लस में सी लिख दीजिए, लॉग का लॉग लिख दीजिए, टी की जगह आपने लेट किया उसे वापस रिप्लेस कर दीजिए, यानी कि कोस एक्स प्लस में साइन एक्स, और लास्ट में कांस्टेंट सी दे दीजिए। यही होगा आपका फाइनल आंसर। ओके।